हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कल हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत अच्छे जजमेंट का जिक्र किया था। आज बॉम्बे हाई कोर्ट का 19 जनवरी का जजमेंट है जो जस्टिस मिसेस पुष्पा गैंडीवाला ने दिया है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि एक फीमेल जज है और उसने एक फीमेल चाइल्ड के सेक्सुअल असॉल्ट के मैटर में बहुत ही इनसेंसिटिव जजमेंट दिया है। यह बिल्कुल ओपन एंड शट केस था एक सेक्सुअल असॉल्ट का, और इस जजमेंट से पूरे भारतवर्ष में लीगल सर्कल्स में तरह तरह की बातें हो रही हैं। जैसे ये कि मैं आपको अगर ऐसे थप्पड़ मारूं तो जुर्म है, और ग्लव्स पहन के मार दूं तो जुर्म नहीं होगा। अगर एक डंडे से आपको मार दूं तो वो नहीं मारा जाएगा क्योंकि डंडे ने मारा है। मैं ये समझता हूं कि ये जजमेंट उस कॉन्टेक्स्ट को जिसमें हमारे बच्चे, खासतौर से फीमेल बच्चे रहते हैं, उसको टोटली इग्नोर करता है। मैंने क्रिमिनल लॉ बहुत साल पढ़ाया है। ये बात बिल्कुल जज साहिबा की सही है कि जब आप क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट दे रहे हैं तो पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। लेकिन किसी जज को यह राइट नहीं है कि स्टैट्यूट में जो वर्ड नहीं है वो वर्ड वो ऐड कर दें। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, डायरेक्ट वर्ड नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट वर्ड। WHO की रिपोर्ट देखें, पूरे विश्व में 30% फीमेल्स कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट देखें तो पूरे विश्व में हर 10 में से एक बच्चे ने फोर्स्ड इंटरकोर्स या फोर्स सेक्सुअल एक्ट एक्सपीरियंस किया है। यह है हमारे समाज की हकीकत, क्योंकि यह पूरा मामला कंट्रोल का है, मेल एंटाइटलमेंट का है, पैट्रियार्की का है। आप जरा भारतवर्ष में भी देख लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि इन मामलात में 99.1% केसेस गो अनरिपोर्टेड। और क्यों अनरिपोर्टेड जाते हैं? क्योंकि 94.8% केसेस में जो रेप हो रहा है वो स्ट्रेंजर नहीं करता, फैमिली मेंबर, अंकल करते हैं, नेबर करते हैं, जानने वाला करता है। यह एक कोई फिजिकल हार्म का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए उस बच्चे को मेंटली इफेक्ट करता है। जो उसकी मेंटल कॉस्ट है उस बच्चे की, उस एक्ट की बारे में, और खास तौर से जहां शेमिंग कर दी जाए। हम अजीब कंट्री हैं कि हमारे यहां मुलायम सिंह यादव ने कह दिया बॉयज विल बी बॉयज, उस पर तो बहुत हंगामा हुआ। और अब नेशनल विमेन कमीशन की मेंबर ने अभी बदायूं में 50 साल की औरत थी, मंदिर जा रही थी, गैंग रेप हो गया। उनसे कहा जा रहा है कि ये भाई औरतों को ऐसी शाम में बाहर वेंचर नहीं करना चाहिए। औरतों को कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू लव जिहाद ऑर्डिनेंस, और अब उन्हें बताया जाएगा कि कब वो घर से निकलें और कब ना निकलें। ये ट्रॉमा जो हमारे बच्चे फेस करते हैं वो पूरी जिंदगी का ट्रॉमा है। और क्यों ट्रॉमा है? क्योंकि जो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट में था, जो प्रोटेक्टर था, वो उनको वायलेट करने वाला बन गया। उसने उनके साथ नाइंसाफी की। आप जरा सोचिए कि 2012 से 2016 तक ऑलमोस्ट डबल हो गया ये क्राइम। 2016 की लास्ट फिगर्स अवेलेबल हैं, 1,33,000 केसेस पेंडिंग हैं। प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, उनकी तारीफ होनी चाहिए। और लॉ में अमेंडमेंट किया पॉस्को में, और कहा कि अगर 16 साल से कम का बच्चा है और उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया गया तो 20 साल की सजा होगी, और 12 साल से कम का बच्चा है तो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा।
ऑफ कोर्स मैं कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट हूं। मेरा यह मानना है कि कैपिटल पनिशमेंट से न रेप कम होंगे न बच्चों के सेक्सुअल ऑफेंसेस कम होंगे, लेकिन अपनी तरफ से एक राइटिस्ट गवर्नमेंट है जो पनिशमेंट्स में ज्यादा यकीन करती है। एक पिनोलॉजी है राइटिस्ट, उसमें यकीन करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने डेथ पेनल्टी दी है। अडवाणी जी रेप के लिए अक्सर कहते रहे हैं कि डेथ पेनल्टी का प्रावधान किया जाए। आप जरा देखिए कि किस तरीके के फैक्ट्स थे कि उन फैक्ट्स को कोई भी आदमी पढ़ेगा तो कन्विक्ट करेगा। वही किया, लोअर कोर्ट में कन्विक्ट होके आ रहा है। अपील में हाई कोर्ट की एक फीमेल जज एक्विट कर दे रही है और उसे एक बहुत छोटा पनिशमेंट ऑफेंस जो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है आईपीसी का, उसके तहत सजा दी जा रही। 14 दिसंबर 2016 का मामला है। 4 साल तो वैसे ही हो गए। बच्ची जो है वो एक गवावा लेने के लिए, अमरूद लेने के लिए उसे लालच देता है। ये आदमी अपने घर ले जाता है, अपने घर में उसके साथ ज्यादती करता है। मोहल्ले वाले आवाज सुनते हैं, उसने आके एविडेंस दी है प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 ने, और ऐसी वो गवाही है कि उसने चीखें सुनी और उसके बाद बच्ची की मां को बता दिया, यानी वो चीखों से आइडेंटिफाई कर दिया कि विक्टिम यही था, तभी तो उसकी मां को बताया। और वो मां लक्ष्मी लक्ष्मी कहते हुए जब बच्ची वापस नहीं पहुंची और उसे जब पता चला इस घर में है, तो इस शख्स ने यह कहा नहीं है। उसने नीचे के घर में देखा, नहीं थी। वो ऊपर गई, कमरा बाहर से बंद है, दरवाजा खोला तो अंदर बच्ची है और चीख रही है, रो रही है। और उसने वहीं पे बता दिया, वहीं एविडेंस दे दी कि इस आदमी ने उसके ब्रेस्ट को प्रेस किया, इस आदमी ने उसके नेकर को उतारने की कोशिश की, उसकी शलवार को उतारने की कोशिश की। फौरन आप देखिए, मैं इस विक्टिम की मदर की तारीफ करना चाहता हूं। इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट हो गई, यानी कोई गैप नहीं है। हाई कोर्ट ने माना है कि एविडेंस में विटनेसेस की कंसिस्टेंसी है। आपको याद नहीं वो फिल्म पिंक, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ही लाइन में पूरा लॉ समझा दिया था? नो एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है और नो मीन्स नो। 12 साल की बच्ची है, जब उसने चीखा वो नो हो गया, जब वो चिल्लाई और मना किया वो नो हो गया। आप सोचिए कि इतने ओपन एंड शट केस के मामले हैं, उसके चीखने पे उसके मुंह पे हाथ रख दिया गया। अगर वो हाथ तो ज्यादा देर रखा रहता तो मर जाती। सेक्शन 7 क्या था पॉस्को का कि सेक्सुअल इंटेंट से अगर कोई एक्ट ऐसा किया जाता है जो इन्वॉल्व करता है टचिंग ऑफ वेजाइना, पेनिस, एनएस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, या चाइल्ड से वो सब चीजें टच कराई जाए, या डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट विथ सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। कहां है इसमें वर्ड डायरेक्ट? लर्नेड जज ने कह दिया कि फिजिकल कांटेक्ट का मतलब डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा। यह तो सेक्शन की रीडिंग ही गलत है। क्रिमिनल स्टैट्यूट्स का तो इंटरप्रिटेशन का प्रिंसिपल ही यह है कि उनको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है, उनको लिबरली इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। यह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात नहीं हो रही है कि आर्टिकल 21 को लिबरली इंटरप्रेट करके एक्सपेंशन ऑफ गारंटीज को बढ़ा दिया जाए। और आप देखिए कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे स्टूडेंट लाइफ में मैंने फिल्म देखी थी दामिनी, उसमें जिस तरीके से अमरीश पुरी ने क्रॉस एग्जामिन किया है कि वो ऊपर था कि नीचे था कि ऐसा था कि वैसा था, उस तरीके की बात एक जजमेंट में एक जज लिख रही है।
कि उसने हाथ डाला कि नहीं डाला, उसने टॉप उतारा कि नहीं उतारा। हाउ डज इट मैटर? क्या कपड़े के ऊपर से सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो सकता? कपड़े का उतरना एसेंस नहीं है इस ऑफेंस की। आप सोचिए कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने लॉज बनाए गए। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में कह दिया गया कि स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट स्पेशल लॉ बनाएगा तो वो इक्वालिटी का वायलेशन नहीं होगा। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एडॉप्शन रेगुलेशन बनी 2017 में। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट बना 2015 में। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का यह एक्ट है पॉस्को। 2019 में वो अमेंडमेंट हुआ जिसमें डेथ पेनाल्टी आ गई। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट बना। बॉन्डेड लेबर एक्ट में प्रोटेक्ट किया गया चिल्ड्रन को 1976 के। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बना। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना, फिर अमेंडमेंट हुआ 2019 में। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में बना। और मेंटल हेल्थ एक्ट, मैंने अभी बताया आपको कि ऐसा हर बच्चा जिंदगी भर के लिए एक डिस्टर्ब चाइल्ड बन जाता है, डिस्टर्ब इंसान बन जाता है। अगर जज साहिबा इस एक्ट की ओपनिंग स्टेटमेंट्स ही पढ़ लेती तभी पता चल जाता कि लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस और सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। फिर रिफर किया कि रेटिफाई कर दिया है 1992 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, और चाइल्ड की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करना है और प्रोटेक्ट करना है। और आगे कहा प्रीएम्बल में, एंड वेयर एज द लॉ ऑपरेट्स इन अ मैनर that the best interest and well-being of child are regarded as being of paramount importance at every stage। क्या इस बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को जज साहिबा ने पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दी या एक्यूज के इंटरेस्ट को पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दे दी? 39 इयर्स का एक्यूज्ड है। At every stage to ensure the healthy physical, और मैंने अभी आपको मेंटल बात बताई थी, देखिए ये दिया हुआ है एक्ट में, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। Whereas the state parties to the Convention on Rights of Child are required to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent। इतना अच्छा ये लॉ बना है। इस लॉ में बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस किए गए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट प्रोवाइड किए गए। ठीक है, क्रिमिनल्स को ड्यू प्रोसेस मिलनी चाहिए। बीमा कोरेगांव में तो जुर्म साबित ना हो और सालों से बेल नहीं हो रही। मुनव्वर फारूकी के केस में बेल नहीं हो रही। आज ही जज साहब ने मध्य प्रदेश के बहुत सख्त टिप्पणी कर दी है कि ऐसे लोगों को तो स्पेयर नहीं करना चाहिए। और यहां जो कन्विक्ट हुआ लोअर कोर्ट से आदमी आ रहा है एक बच्चे के बारे में, उसके लिए कोर्ट की ज्यादा सिंपैथी दिखी।
जजमेंट में कहा जा रहा है एक्ट ऑफ प्रेसिंग ऑफ ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड एज 12 ईयर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक डिटेल एज टू वेदर टॉप वॉज रिमूव्ड or whether he inserted his hand inside top and pressed breast will not fall in the definition of sexual assault. मैं समझता हूं ये जजमेंट एरोनियस है। एक लार्जर बेंच को, डिविजनल बेंच को, बॉम्बे हाई कोर्ट की इसको फौरन स्टे कर देना चाहिए और ये डेफिनेटली ओवर रूल होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक को जरूर क्लिक करें। अब लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का एक ऐप भी बन गया है। यह ऐप आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।